दोस्त को छोड़े, नो योर एनिमी। इस वक्त जो हो रहा है पाकिस्तान में, जिस किस्म की सिचुएशन हम देख रहे हैं, लगता है कि पाकिस्तान का जो कश्मीर नैरेटिव है वो वैसे का वैसा है। चाहे नल खोले तो पानी नहीं मिलता, चूल्हा जलाना चाहे तो गैस दस्तयाब नहीं है, बेचारे लोग आटे की लाइनों में लगे हुए आटा लेने के लिए, वहां से बेचारे शहीद होकर आ रहे हैं, बिल्कुल रिस्क की तलाश में जाते हैं, शहीद होकर आ जाते हैं बेचारे। मैं तो उनको शहीद ही कहूंगी। कश्मीर ने एक जानिब तो जनरल बाजवा पर कश्मीर फरोशी और कश्मीर के सौदे का इल्जाम लगाया। ना सबने मरना है, मैंने भी मरना है, ऐसी कौन सी बात है। पाकिस्तान एक बहुत बड़ी नेमत है। उन लोगों से आप पूछें कि जो लोग इस वक्त भारत के अंदर रह रहे हैं, हमसे ज्यादा हैं वो तादाद के अंदर। डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में बात करनी चाहिए अगर आपको किसी से कोई शिकायत है तो भी। ये बड़ी अच्छी बात है कि जा रहे हैं फाइनली 2 दिन के लिए, और हम उम्मीद करते हैं कि कोई अच्छी खबर लेकर या कम से कम एक अच्छे तरीके से वहां पे मुलाकात करके वापस। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है पाकिस्तान में भुखमरी फैली हुई है और पाकिस्तान की जनता वहाँ के हुक्मरानों को पानी पी पी कर कोस रही है और आटे के लिए लोगों की लाइनें लगी हुई हैं। पाकिस्तान के लोग बोल रहे हैं कि घरों में आटा नहीं, जेब में पैसा नहीं, नल में पानी नहीं, जाएं तो जाएं कहाँ। और हमारे हुक्मरान बात करते हैं कश्मीर को भारत में लेने की। पाकिस्तानी बोले कि अगर हम नहीं सुधरे तो कश्मीर तो जाएगा ही, साथ में आधा पाकिस्तान भी जाएगा। भारत का पीएम मोदी है, अब समझ लो ये बात, वरना भूखे मरोगे। आइए सुनते हैं पूरी डिबेट। दूसरे दफे एक और बालाकोट अगर हुआ तो दिल्ली भी होगा। कि बाहर की दुनिया आपकी तकलीफ में समझते हुए आपके हिस्सेदार बनना चाहती है, आपकी इमदाद करना चाहती है, और आप अपने रवैये से क्या मैसेज दे रहे हैं ये मुनासिब नहीं है। और मगर फिर भी जब हम नौकरी के लिए जाते हैं फिर भी वो कहते हैं जाओ उधर जाके तुम कपड़े निकाल के खड़े रहो, हम आके देखते हैं तुम वाकई वही हो जो तुम कह रहे हो कि नहीं। सही कहते। ये है डिस्क्रिमिनेशन। पाकिस्तान में 282 रुपए फी लीटर पेट्रोल मिल रहा है। आवाम की मीठी ईद कड़वी हो चुकी है, ना कुछ खरीदने के पैसे हैं, ना कुछ कमाने का जरिया है, और इस मुआशी बहरान के साथ साथ सियासी बहरान, आईनी बहरान भी शिद्दत इख्तियार करता चला जा रहा है उस मुल्क में मुसलमानों के खिलाफ। और हम अपने आप को ये सवाल पूछते हैं कि अच्छा हुआ पाकिस्तान बना, और क्या मैं कहता हूं कि पाकिस्तान एक और पाकिस्तान बनेगा। देखिए अभी उन्होंने श्रीनगर में G20 का वो बुला रहे हैं। आपको पता है अरुणाचल प्रदेश में वहां अमित शाह गया है, चाइना ने कहा तुम आए कैसे उस जमीन के ऊपर, इस पर हम क्लेम करते हैं। हमारी सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग्स हुई है, हमारे वज़ीर आज़म ने को बात की कि क्यों बुला रहे हो। सही, कोई बात नहीं। हम खुद जो है बेसिकली अपने हौसला हारे हुए कौम है, और हौसला हारी हुई कौम जो है हमेशा हौसला हारे हुए लीडर्स की वजह से पैदा होती है। हमारे लीडरों का हौसला ख़त्म है, हमारे लीडर कंप्रोमाइज़ करते हैं, इस वजह से जो होता है। ठीक है, मगर अब मैं बता रहा हूँ, ये जो 3 मुल्क हैं अगर ये पैसे नहीं देते हमें तो हम तो खत्म हो जाते, हम तो डिफॉल्ट करते, और डिफॉल्ट का बड़ा फर्क, आई मीन इट वुड हैव बीन टेरिबल। साहब, आपको भी लगता है कि खलीजी ममालिक मदद के बदले कोई बार्गेन चाहते हैं पाकिस्तान? देखिए, पहली बात यह है कि मैं आपको पूरी एक तरह का उनकी सियासत को समझा दूं। ये पाकिस्तान जो है ना, ये इसके अंदर थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस करते रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर उनका इन्फ्लुएंस अवाम तक नहीं, बल्कि चंद एक उन लोगों तक हैं जो कि हेल्म ऑफ अफेयर्स पे बैठे हुए हैं। अच्छा, तो पोम्पियो ने कहा था कि जब ये गेम इसने शुरू किया था पुलवामा का, तो न्यूक्लियर एसेट्स जो थे पाकिस्तान के और हिंदुस्तान के, वो डेंजर आ गया था कि वो हिलने लग गए हैं, इनके इन अदर वर्ड्स डिप्लॉय होने लग गए हैं। ये जो अरब इनिशिएटिव हैं, ये जो कह रहे हैं हमें कि सब चीज भूल जाओ फॉर द सेक ऑफ पीस। अरे भाई, अगर हर चीज हर वक्त आप भूलेंगे, अमन कभी नहीं होगा इधर। सही। आप यू कैन नॉट फॉरगेट इट। एक ना एक दिन आपको स्टांस लेना है। जो चोरी करता है उधर वो आते कहते हैं इसको माफ कर दो, ये ले लो थोड़े पैसे। 10 बिलियन मिला है अगर मुर्सी को, तो हमें क्या मिला है भाई? और इट इज नॉट द अमाउंट, इट इज नॉट द अमाउंट, इट इज हमारे अपने लोग जो जाके अपने लोगों को कन्विंस करते हैं कि मान जाओ। मैं एक बात बताऊं, पाकिस्तान की जो सियासत है ना, ये बड़ी खौफनाक है। आपको शायद याद होगा कि इसी पुलवामा के बारे में नवाज शरीफ साहब ने एक बयान दिया था
जी। और भारत को सपोर्ट किया था और कहा था कि हमने हमारी तरफ से ये हुआ है, ठीक। और वो बड़ा खौफनाक स्टेटमेंट था और जिसको बकायदा भारत के टीवी चैनल ने बकायदा उसको नशर किया था। आपको शायद याद होगा कि इस स्टेटमेंट को बकायदा कुलभूषण की जो केस था उसके अंदर बकायदा उसकी वीडियो चलाई गई थी जी। जब इस तरह पाकिस्तान की अपनी जड़ें खोदने वाले लोग बैठे हों तो आप क्या रोना रोएंगे बाकी तरफ। एक ही दिन 1947 को इंडिया पाकिस्तान बने या अलग हुए या जो भी आप कह सकते हैं, सिलसिला चलता रहा, 75 इयर्स हो गए। लेकिन आज एक बात, ये आज की बात नहीं, वैसे ये रूटीन में कुछ ना कुछ चल रहा होता है, लेकिन आज ट्विटर के ऊपर अभी मैं थोड़ी देर पहले देख रहा था, लोग लिख रहे हैं कि जी एक ही दिन बने हुए मुल्क, वहां पे इलेक्ट्रिक मर्सिडीज बन रही है और कहते हैं हम हंसा करते थे उनकी जो मारुति सुजुकी या फिर टाटा की बनी हुई अजीब शक्ल की गाड़ियां होती थी और कहते हैं हम इंपोर्ट करते थे गाड़ियां जापान से उस वक्त। आज हमारे पास क्या है और उनके पास क्या है, वो अपनी मर्सिडीज वहां पे प्रोड्यूस कर रहे हैं और हम उससे भी गए जो यहाँ पे हम प्रोड्यूस क्या करते थे या असेंबलिंग हुआ करती थी और आटे की लाइनों में हम लोग लगे हुए हैं, वो मर्सिडीज बना रहे हैं इलेक्ट्रिक। तो इंडिया के अंदर इस किस्म की कामयाबियां जो हैं उन पे हिंदुस्तानी जो है बिल्कुल फख्र कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान में अब आप कहते हैं कि उधर मर्सिडीज बन रही है, उसकी भी बैकग्राउंड सुन ले। जब ये दोनों मुल्क आजाद हुए तो सोवियत रशिया ने पाकिस्तान को ऑफर की थी कि हम आपको एक स्टील मिल लगा देते हैं जी। लेकिन वजीर अली इंडस्ट्री के जो मालिक हैं उन लोगों ने कहा कि हम रूस से स्टील मिल नहीं लगवाते और पाकिस्तान में स्टील मिल जाके 1971 में लगी और उसको भी इन्हें कामयाब नहीं होने दिया। कराची में लगी। हाँ, इंडिया ने शुरू से ही हैवी इंडस्ट्री को ज्यादातर सोवियत यूनियन की मदद से इस्टेब्लिश किया। वो बुनियाद जब बन गई तो उस जमाने में ठीक है, एक सोशलिस्ट सोच के एतबार से यानी स्टेट प्लानिंग 5 इयर्स प्लानिंग के जरिए ही वो अपनी पॉवर्टी को टैकल करना, डेवलपमेंट को आगे लाना कर रहे थे। बाद में उन्होंने ओपन लिबरल इकॉनमी बना ली फॉर गुड एंड बैड, जिसमें फिर उनकी बहुत तरक्की हुई है और कारें भी बननी शुरू हो गई और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा कि मेड इन इंडिया, यानी यहां पे आके आप बनाएं। बिल्कुल। तो इंडिया में किसी किस्म की भी लीडरशिप हो, कांग्रेस की हो या कोएलिशन हो या वो बीजेपी की जिस तरह है, बेसिक ये है कि इंडिया की जो बेस्ट इंटरेस्ट है उसको मद्देनजर रख के वो करते हैं कि इंडिया हमेशा एक नेशनलिस्ट प्रोजेक्ट के तौर के बुनियाद पे चला। जी, बिल्कुल। और वो कामयाब होते गए। बीच में से बहुत गलतियां भी हुई हैं, वो साथ साथ करेक्ट करते गए हैं। हमारे यहाँ तो शुरू से लूट खसूट की सियासत रही है। एग्जैक्टली। ठीक है।